बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे धाम के धनी की जय, धाम के दुल्ला की जय, सब सखियों की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खेच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबा, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हे मेरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते श्री श्रृंगार जी का प्रकरण 7 चौपाई 47। और आओ मेरे बालाजी, आओ आओ मेरे हृदय में बैठे जुगल स्वरूप राजी श्यामा जी। आप ही अपने हुक्म से इस मुख से बोलोगे और अपना आनंद प्रेम रस सब हम सखियों को सबको पिलाओगे, क्योंकि आप ही हो, आपका ही हुक्म चलता है। आपके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। सब तरफ आप ही आप हो, आप ही आप हो। बस आप ही इस वाणी को सुनाकर सबको मुक्ति देंगे। रूह रस बुध जी बिना, छल का पावे ना कोई कित। ए सुहुर भी दिल ना वही, बिना सल हक निस्बत। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ तथा विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के बिना इन चरणों को संसार का कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकता, बिना मूल संबंध के। तो इस तरह का विचार भी किसी के हृदय में नहीं आ सकता कि हम पर ब्रह्म के चरण कमलों को अपने हृदय मंदिर में बसा लें। भावार्थ क्या है? इस चुपाई में ये संशय होता है कि भयानक वनों एवं पर्वतों की गुफाओं में कठोर साधनाएं करने वाले जीव सृष्टि के ही प्राणी रहे हैं। और क्या इस प्रकार का विचार आए बिना ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया? इसका समाधान ये है, अब तक जितने भी जोगी जति तपस्वी एवं पैगंबर हो गए हैं, उन्हें तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं था, और जिसके कारण उन्हें परब्रह्म के धाम एवं स्वरूप का बोध भी नहीं था। स्वरूप को ज्ञान बिना वे प्रेम में कैसे डूब सकते थे, या अपने हृदय में बसाने की बात सोचते भी। इन जोगियों तपस्वियों में से अधिकतर ने तो या तो भवसागर से पार होने के लिए तप किया, या आध्यात्मिक या लौकिक ऐश्वर्य पाने के लिए। किसी के हृदय में प्रेम की कुछ प्यार वही भी लक्ष्य भटका हुआ था। मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही प्रेम पूर्वक धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाना चाहती हैं। रूह अल्लाद जाल को मारसी, छोड़ावसी उम्मत। कर एक दिन चरण देखावही, जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक निस्बत। कुरान में लिखा है कि श्याम जी रूह अल्लाह अज्ञान रूपी दजाल को मार डालेगी। कुरान में क्या लिखा है कि श्यामा जी रूह अल्लाह दजाल को मारसी छोड़ावसी उम्मत। कुरान में लिखा है कि श्यामा जी रूह अल्लाह अज्ञान रूपी दजाल को मार डालेगी, अर्थात नष्ट कर देगी। दजाल को मार डालेगी और नष्ट कर देगी, और ब्रह्म सृष्टियों को उससे मुक्त करेगी। किसको? दजाल को। वे सब में एक सत्य की स्थापना करके उनको पर ब्रह्म की पहचान कराएगी, जिनका धाम धनी के चरणों में अखंड संबंध है। किनको कराएगी? जिनका धाम धनी के चरणों में अखंड संबंध है, उन पार ब्रह्म की पहचान कराएगी। भावार्थ, ये प्रसंग कुरान के पारा 18 और तफसीरे हुसैनी के पृष्ठ संख्या 117 एवं सूर नूर 24 में है।
कुरान की इस भविष्यवाणी के अनुसार सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही तारतम दिया और सबको धाम धनी की पहचान कराई। देवचंद्र जी ने मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही तारतम दिया और सबको धाम धनी की ही पहचान कराई। अर्श सूरत पर सिजदा करसी मेहंदी मामत, कदम ग्रहे दिखावही जाकी असल हक निस्वत। श्री महामती जी ब्रह्म सृष्टियों का नेतृत्व करेंगे। श्री महामती जी ब्रह्म सृष्टियों का नेतृत्व करेंगे और परम धाम में विराजमान जुगल स्वरूप का ध्यान कराएंगे। श्री महामती जी ब्रह्म सृष्टियों का नेतृत्व करेंगे और परम धाम में विराजमान जुगल स्वरूप का ध्यान कराएंगे। हे अक्षरातीत, वे अक्षरातीत की पहचान उन ब्रह्म सृष्टियों को कराएंगे जिनका धाम धनी से अखंड संबंध है। देखो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे ढूंढ ढूंढ के सबको ला रहे हैं राज जी। हम भी कहाँ थे, कौन कैसे मिला, ये बहुत बड़े बातें हैं। कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे ये ज्ञान मिला, बड़े पड़ावों से निकले तब जाके ये ज्ञान मिला और इच्छुक भी थे, ढूंढ भी रहे थे उनको। और अब जो हमारी मंजिल ऐसे लगता कि पूरी हो गई, अब हमें असली चीज़ मिल गई है। कहते असली मनी नू पाए के मैं ता हो गई हाँ भरपूर। अब मैं भरपूर हो गई हूँ, मेरे को असली मनी मिल गई है, असली खजाना मिल गया। कहते अब शहनशाह का शहनशाह कि हम शहनशाहियाँ हैं तो और क्या है। कहते सबसे अमीर तो हम ही लोग हैं। मतलब कि मैं तो अपने आप को बहुत कहती हूँ कि हम तो बहुत सबसे अमीर है और हमारे जैसा तो कोई अमीर ही नहीं हो सकता दुनिया में जितने हम अमीर हैं। चाहे करोड़ोंपति अरबों खरबोंपति हो गए पर हमारे जैसा कोई अमीर नहीं है। हमें तो शहनशाह राजाओं का राजा मिल गया। और शरीयत कर्म कांडों का सिजदा पर नाम ही हकीकत सत्य में ध्यान से दीदार करना होता है। कदम पकड़ने का तात्पर्य पहचान करने जा उन पर समर्पित होने से है। दो आए बीच हिंदुअन के जैसे कया हजरत, ए बेवरा सोई समझी जाकी असल हक निस्बत। मोहम्मद साहब ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मलकी और हक की सूरत जानी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन हिंदू तन में होगा। इस बात को मात्र वे आत्मा ही समझेंगी जिनका धनी के चरणों से मूल संबंध है। भावार्थ, मोहम्मद साहब ने कुरान के पारा 16 सूरह ताहा में वर्णन है कि एक व्यक्ति हिंद में अवतरित होगा। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति हिंद में अवतरित होगा, जिस स्थान पूरब में काबुल एवं हिंद में चिन्हित है। इसका संकेत पारा 9 की तफसीर हुसैनी में इस प्रकार है कि इसके सिर पर चोटी होगी और स्याह आंखें, गेहुआ वरण होगा। लिखा हुआ स्याह आंखें होंगी और गेहुआ वरण होगा, इसके सिर पर चोटी होगी। ये लिखा हुआ था, यानी कि हिंदू होगा। भावार्थ, मोहम्मद साहब ने अच्छा लिखा था, अर्स किया दिल मोमिन ले दिल अरस गलियां खेलत, सो पावे रूहे लाहूती जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म मुनियों के हृदय को ही परम धाम कहा गया है। ब्रह्म मुनियों के हृदय को ही परम धाम कहा गया है। वे धाम धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर परम धाम की गलियों में घुमा क्रीड़ा करते हैं। श्री राज जी के चरणों को मात्र परम धाम की आत्मा ही प्राप्त कर पाती हैं, क्योंकि इन्हीं का धनी के चरणों में शाश्वत संबंध होता है। अरस किया दिल मोमिन ले दिल अरस गलियों खेलत, सो पावे रूह लाहौती जाकी असल हक निस्बत। एक कदम पावे रूहे लाहौती नहीं औरों की किस्मत, एक कदम पावे रूहे लाहौती नहीं औरों की किस्मत, ये सोई पावे हक बारीकियां जाकी असल हक निस्बत। श्री राजी के चरणों को मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही प्राप्त कर पाती हैं। ये सौभाग्य और सृष्टियों को प्राप्त नहीं हो पाता है, मतलब और सृष्टियों को नहीं ये भाग्य प्राप्त हो पाता। श्री राज जी के हृदय की गुह्य बातों को मात्र वे अंगनाएं ही जानती हैं और जिनका धनी से अनादि संबंध है। जिनका धनी जी से अनादि ही संबंध है, केवल वही ब्रह्म अंगनाएं पा पाती है।
अहेल किताबे ही कहे यही पावे हक मार्फत, यही आशिक होवे मासूक की जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। इन ब्रह्म मुनियों को ही सभी धर्म ग्रंथों के गुह्य रहस्यों के उत्तराधिकारी वारिस कहा जाता है। अक्षरातीत के हृदय में छिपे हुए परम सत्य मार्फित की बातों का तारतम ज्ञान द्वारा एकमात्र यही जानते हैं कि धामधनी माशूक से सच्चा प्रेम करने वाले आशिक यही हैं। इन्हीं का धनी से अखंड संबंध है। आशिक यही है, क्या बोला? धामधनी माशूक से सच्चा प्रेम करने वाले आशिक यही है। कौन? ब्रह्ममुनि। अक्षरातीत के हृदय में छिपे हुए परम सत्य मार्फत की बातों को तारतम ज्ञान द्वारा एकमात्र यही जानते हैं। कौन जानते हैं? इन ब्रह्म मुनियों को ही सभी धर्म ग्रंथों में गुह्य रहस्यों का उत्तराधिकारी कहा गया है। धामधनी माशूक से सच्चा प्रेम करने वाले आशिक यही हैं। इन्हीं का धनी से अखंड संबंध है। जो रूहें उतरी अरस से सो कदम ले अरस पहुँचत, देसी भिस्त सबन को जाकी असल हक निस्बत। जो आत्माएं परम धाम से आई हैं वे धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर परम धाम पहुँचेंगी। क्या बोला? जो आत्माएं परम धाम से आई हैं वे धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर परम धाम पहुँचेगी। सुरता मतलब फिर द्वारा वहाँ पहुँचेगी। जब उनके चरण बैठ जाएंगे तो फिर वो कहाँ पहुँचेगी? परम धाम में। इनका धनी के चरणों से शाश्वत संबंध है। इनका धनी के चरणों से कैसा संबंध है? शाश्वत। ध्यान रखना, शाश्वत। धनी के चरणों से कैसा संबंध है? शाश्वत। और यही सारे संसार को 8 पिश्तों में अखंड मुक्ति देगी। कौन देगी? ये ब्रह्मात्माएं जो कहते हैं ना, इनका धनी के चरणों में शाश्वत संबंध है और ये ही सारे संसार को, ये ही सारे संसार को 8 पिश्तों में अखंड मुक्ति देगी। जो रूहें कही लाहूती इजने इत उतरत, सो पकड़े कदम इश्क सो जाकी असल हक निस्बत। जो रूहें कही लहूती इजने इत उतरत, परम धाम की आत्माएं इस नश्वर जगत में, इत का मतलब है नश्वर जगत में, श्री राज जी के आदेश से ही आई हैं और इनमें परम धाम का अंकुर होता है, और इनमें परम धाम का अंकुर होता है। इसलिए प्रेम से भरकर अपने हृदय में धनी के चरणों को बसा लेती हैं। परम धाम की आत्माएं इस नश्वर जगत में श्री राज जी के आदेश से ही आई हैं। क्या ना? जो रूहें कही लहूती इजने इत उतरत, जहाँ उतरी हैं मतलब आई हैं, सो पकड़े कदम इश्क सो, इनमें परम धाम का अंकुर होता है। कहते हैं ना, जाकी असल हक निस्बत, मतलब कि परम धाम का अंकुर होता है। इसलिए प्रेम से भरकर अपने हृदय में धनी के चरणों को बसा लेती हैं। इसलिए प्रेम से भरकर अपने धनी हृदय में धनी के चरणों को बसा लेती हैं। रूहें अरस रब देती आइयाँ, देखो कौन कदम ग्रह जीतत, सो क्यों बिछरेन कदम सो जाकी असल हक निस्बत। रूहें अरस रब दे इत आइयाँ, परम धाम से इश्क रवद करके ब्रह्मात्माएं इस मायावी जगत में आई हैं। परम धाम से इश्क रवद करके ब्रह्मात्मा, इश्क रवद करके मतलब की बात होती थी कि वहाँ पर कौन सी बात चलती थी? कहते थे हम आपसे, हम सब सखियाँ क्या कहती थी कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको रिझाते हैं, इसलिए हम आशिक हैं। श्यामा जी कहती थी नहीं, मेरे से आनंद तुम्हें मिलता है और मैं उनको रिझाती हूँ और इसलिए आशिक मैं हूँ। पर उनको पता था कि आशिक कौन है, पर वो कह नहीं पाते थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक दिली था, वहाँ ये बात हो नहीं पाती थी। इसीलिए ही यहाँ पर लेके आए हैं, ताकि अब नज़र सूरतों को जहाँ घुमाया, ताकि ये संसार भी देखें कैसे कैसे संसार है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या देखें कि यहाँ बैठ के हमें जब अपने घर की पहचान कराएंगे तो पता लगेगा कि मैं ही वो, उन्होंने यहाँ आके अपने दिल की सारी बातें खोली है। क्या खोली? जैसे कि यहाँ आए हैं तो इस संसार में अपने दिल की बात, क्या मतलब कि वो एक ही हैं जो हर एक, जो भी वहाँ की कुछ भी चीज़ है, तन है, जो भी है, सब हमारे सब राज्य ही हैं। मतलब उनके ही दिल में पहले वो अपने बात लेते हैं तो दूसरों के दिलों में आती है। वो कहते कि रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक, वो सबसे प्यार करते हैं, बताते हैं कि वहाँ जो कुछ भी है
तुम वहाँ अलग समझते थे कि मेरे से, पर मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। परम धाम की आत्माएं इस नश्वर जगत में राज्य के आदेश से ही आई हैं। इनमें परम धाम का अंकुर होता है, इसलिए प्रेम से भरकर अपने हृदय में धनी के चरणों को बसा लेती हैं। रूहें अरस रब देती आइयां, देखो कौन कदम ग्रह जीतत, सो क्यों बिछरे इन कदम सो, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम से इश्क रबद करके ब्रह्मात्माएं इस मायावी जगत में आई हैं। अब उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि कौन सबसे पहले प्रीतम के चरण कमलों को अपने हृदय में बसाती हैं और माया से जीतती हैं। जिनका धाम धनी के चरणों से अनादि का संबंध है, वह वे धनी के चरणों से कैसे अलग रह सकती हैं। परम धाम से इश्क रबद करके ब्रह्मात्माएं इस मायावी जगत में आई हैं। जाही रब देती आइयां, लेने पीऊ का विरह लज्जत, सो पाए कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्वत। जाही रब दे इत आइयां, लेने पीऊ का विरह लज्जत। इसी इश्क रबद प्रेम संवाद के कारण ही आत्माएं इस संसार में आई हैं, ताकि श्री राज जी के विरह का स्वाद ले सकें, ताकि श्री राज जी के विरह का स्वाद ले सके। अक्षरातीत की अर्धांगिनी आत्माएं अपने प्राण वल्लभ के चरणों को पाकर भला उन्हें कैसे छोड़ सकती हैं, कदापि नहीं। कहते कि अक्षरातीत की अर्धांगिनियां होने के कारण जो आत्माएं हैं वो अपने प्राण वल्लभ के चरणों को पाकर भला उन्हें कैसे छोड़ सकती हैं, कदापि नहीं। ए रवद अरस खिलवत का, रूहें इसके अंग गलित, सो क्यों छोड़े पांव पकड़े, जाकी असल हक निस्वत। ये रवद परम धाम की उस खिलवत का है जहाँ आत्माओं का हृदय अपने प्रीतम के प्रेम में डूबा रहता था। धाम धनी से अटूट प्रेम का संबंध रखने वाली आत्माएं